हेलो एवरीवन, हिरामशील। जो मैंने एक बुक का रिव्यू किया था, एटॉमिक हैबिट्स। उसमें कुछ लाइंस थी जो मैंने उधर नहीं बोली थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट। एंड जो इनका मतलब है ना, काफ़ी गहरा मतलब है। एक स्टोरी के माध्यम से इन लाइंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। लाइंस हैं कि यू डू नॉट हैव टू बी द विक्टिम ऑफ योर एनवायरमेंट। You do not have to be the victim of your environment. You can also be the architect of it. हमें अपनी सराउंडिंग, अपने आसपास का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके निर्माता भी बन सकते हैं। हम का मतलब है कि हम सभी, कोई एक नहीं। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं जो कुछ अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं कहीं पर, वो शेयर करने ज़रूरी हैं, वो इम्प्लीमेंट करने ज़रूरी हैं। तो एक कहानी है एक समृद्ध राज्य की। काफ़ी साल पहले, सालों पहले मैं कहना चाहूँगा कि एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य की एक शर्त थी कि जो भी राजा बनेगा वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, समझदार होना चाहिए और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। और उसके बाद वो केवल 5 वर्षों तक उस राज्य का राजा रहेगा। एंड 5 साल बाद जो एक पास का जंगल था, घना जंगल, कांटेदार झाड़ियाँ, जंगली जानवर, खाने पीने का कुछ नहीं है, उसके बाद उस राजा को उस जंगल में छोड़ दिया जाता था। तो कई साल ऐसे चलता रहा, कई राजा बने और उनको जंगल भेजते गए। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं, वो वापस लौट के नहीं आए। तो अब एक ऐसा राजा बना जो काफ़ी समझदार, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी पढ़ा लिखा। तो जब उसने राज्य का कार्यभार संभाला, उसके दिमाग में एक डर था कि 5 साल बाद वही होगा जो और राजाओं का हो चुका है। तो जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ, राज्य के कार्यकाल के साथ साथ उन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपने माइंड का यूज़ किया और अपने सैनिकों को टाइम टू टाइम भेजता गया कि भाई पता करो कि जो राजा लोग गए थे उनका क्या हुआ, जंगल कैसा है, कैसे जानवर हैं। सैनिक जाते थे और संदेश लेके आते थे कि उधर तो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, जंगली जानवर हैं और कुछ कंकाल भी दिखाई दिए। हो सकता है कि जो राजा गए थे पहले उनके कंकाल हों। तो राजा और भी चिंतित हो गया कि मेरा भी यही होगा। तो टाइम बीतता गया। राजा ने क्या किया कि टाइम टू टाइम, 1 साल हुआ, उसने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ, आज तुम इस जंगल का इतना एरिया साफ कर दो, इतना भाग जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनको भगाना शुरू कर दो। तो धीरे धीरे ये चलता रहा और 3-4 साल बाद उस राजा ने उस पूरे जंगल को साफ करा दिया। जो जंगली जानवर थे उनको भगा दिया, जो कांटेदार झाड़ियाँ थी, जो कुछ भी था जो सर्वाइव के लिए, जो जीने के लिए आवश्यक नहीं था, सबको साफ सुथरा करके उधर एक अलग राज्य बसाना शुरू कर दिया। प्रजा को पता नहीं कि ऐसा कुछ चल रहा है और धीरे धीरे उसने उस जंगल में जो अभी नया राज्य बनाया था उधर लोगों को बसाना शुरू किया। जैसे ही 5 साल पूरे हुए, उसको उधर जाना था। लोगों ने बोला कि आप उधर जाओ, उधर ऑलरेडी एक राज्य बन चुका था। जैसे ही राजा उधर जाता है, उस राज्य के लोगों ने जो नया राज्य बना था उसको फिर वापस राजा बना दिया और बड़े खुशी खुशी से वो उस राज्य का राजा बनता है एंड अपनी लाइफ को अच्छे से जीता है और राज्य कार्यभार अच्छे से संभालता है। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? राजा तो वो भी थे, सब कुछ उनके हाथ में था, सारी प्रजा, सारे सैनिक, सब कुछ उनके हाथ में था, पर उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने अपना दिमाग का यूज नहीं किया, जिसके कारण वो मारे गए। तो वही है कि हमें जो बोलते हैं कि ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये जीवन एक परिवर्तनशील है। पहले कुछ होता था, अब टेक्नोलॉजी आ गई, अब पता नहीं क्या क्या होता, सबको पता है।
तो अपने आप को उस तरह से हमें डालना है। अगर आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो बतानी हैं, शेयर करनी हैं।